जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं सबसे अलग। छोटी उम्र में ही दिखने लगता है इनमें एक खास गुण। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बहुत से बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे शुभ होते हैं या फिर अशुभ होते हैं? पितृपक्ष में जन्मे बच्चे क्या अपने ही कुल के पूर्वज होते हैं? दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान जो बच्चे का जन्म होता है बहुत ही खास होता है और बहुत ही भाग्यशाली बच्चे होते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बेहद ही खास माना जाता है। इस दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा के शांति के लिए दान पुण्य करते हैं और श्राद्ध करते हैं। इन कर्मों से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितृपक्ष का समय शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार की शुरुआत आदि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल बना रहता है कि पितृपक्ष के 16 तिथियों के दौरान बच्चे का जन्म होता है तो क्या वह शुभ होते हैं या फिर अशुभ होते हैं। बता दें कि इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक समाप्त होगी। इस दौरान लोग अपने पितरों का पिंड दान और श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के समय जन्म लेने वाले बच्चों को लेकर कुछ खास बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान जन्मे बच्चे को बेहद ही खास बताया गया है। इसका जन्म भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में बच्चे पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है और इसीलिए वह अपने जीवन में खूब मान सम्मान और धन कमाते हैं। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे अपने घर परिवार का नाम ऊंचा करते हैं। वही कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में बच्चे का जन्म होना यह भी दर्शाता है कि आपका कोई पूर्वज फिर से धरती पर लौट आया है। दोस्तों, पितृपक्ष में जन्म लेने बच्चे को माना जाता है भाग्यशाली। जिस बच्चे का जन्म पितृपक्ष के दौरान होता है वो भाग्य का उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है। उनका लगाव घर के लोगों के प्रति बहुत अधिक होता है और घर का नाम रोशन करने के लिए वह बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इन पर पूर्वजों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहता है, साथ ही भाग्य इनका भरपूर योगदान मिलता है। अपने कर्म को हर हाल में पूरा करके छोड़ते हैं। छोटी उम्र में ही दिखाने लगते हैं यह खास गुण। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा ज्ञानी और समझदार होते हैं। बचपन से ही इनके अंदर कठिन चीजों को भी आसान समझ लेते हैं और यह क्षमता रखते हैं कि कठिन से कठिन चीज भी सरल करके यह कर लेते हैं। पितृपक्ष के दौरान जिसके घर में बालक का जन्म होता है वह माता पिता बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान चाहे बेटी का जन्म हो या फिर बेटा का जन्म हो, वह समझ लीजिए कि बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान जिस भी बच्चे का जन्म होता है, लड़की हो या लड़का, जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान पैदा होता है उसके अंदर भविष्य को देखने की क्षमता भी होती है। पितृपक्ष के दौरान चंद्रमा होता है कमजोर। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में जन्मे बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। ये खूब धन दौलत के मालिक बनते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाएं नाम कमाते हैं। इन्हें खूब मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन पितृपक्ष में जन्मे कुछ बच्चों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होती है। पितृदोष से दूर करते हैं पितृपक्ष के जन्मे बच्चे।
जब किसी परिवार में पितृदोष रहता है और पितृपक्ष के दौरान ही किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि इससे पितृदोष समाप्त हो गए हैं, यानी कि आपके घर में जो पितृदोष थे वह समाप्त हो गए हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान जो बच्चे का जन्म होता है उनकी कुंडली की चंद्रमा कमजोर होती है। वैसे तो पितृपक्ष के दौरान जन्मे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली कहलाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की स्थिति कमजोर रहती है, इसीलिए इस समय जन्मे बच्चे की कुंडली भी चंद्र कमजोर रहता है, जिस कारण उन्हें अवसाद, तनाव जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चंद्रमा से संबंधित ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, यदि आप नियम अनुसार उस उपाय को कर लेते हैं तो चंद्रमा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, जिस घर में पितृपक्ष के दौरान बच्चे का जन्म होता है उनकी माँ को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। हर पूर्णमासी के दिन चांदी का चंद्रमा बनाकर शाम के समय पूजा करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे चंद्रमा मजबूत हो जाती है और आपके बच्चे की कुंडली भी मजबूत हो जाती है। और एक चांदी की चंद्रमा बनवाकर आप अपने बच्चे के गले में बांध दीजिए, इससे चंद्रमा मजबूत होगी, कोई दोष नहीं लगेगा। और पूजा करते समय दूध, गंगा जल और शुद्ध जल से चंद्रमा को स्नान कराएं और हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। और जो हल्दी का टीका आप चंद्रमा को लगाती हैं वही हल्दी का टीका आप अपने बच्चे के माथे पर जरूर लगाएं, इससे चंद्रमा मजबूत होती हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।